नताइज के चक्कर में एक दाई को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, और नताइज के चक्कर में पढ़कर अपने मनहज से कंप्रोमाइज करने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। बाद लोगों को फॉलोअर्स की बड़ी फिक्र रहती है कि फॉलोअर्स हमारे कितने हैं, व्यूज कितने आ रहे हैं, ऐसी बातें लोगों के सामने पेश की जाएं जिससे फॉलोअर्स बढ़े। किसी की दावत का मेयार कायम करने के लिए आज बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, उनके फॉलोअर्स कितने हैं, कितने लोग फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम में कितने हैं और फला ग्राम में कितने हैं, इससे उनकी दावत का मेयार कायम करते हैं। हाँ माशाअल्लाह फलां के इतने लाख फॉलोअर्स हैं, इतने लोग उनके हाथ में इस्लाम कबूल कर चुके हैं, इसलिए उनके मनहज की हक्कानियत की दलील है। मेरे भाइयों, कभी भी किताब व सुन्नत के अंदर किसी के मनहज की हक्कानियत की और किसी की दावत के सही होने की ये दलील आपको नहीं मिलेगी, ये मेयार आपको नहीं मिलेगा। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन अंबिया इकराम को भेजा, उनके सही होने में, सही मनहज पर कायम होने में किसी को कोई शक हो सकता है? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजे गए नबी थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उरदत अलैयल उमम, कि मेरे ऊपर जितनी उम्मतें गुजर चुकी है उनको पेश किया गया। मैंने देखा कि वह नबियुन माहुर रुहैत, बाद अंबिया इकराम ऐसे आए जिनके साथ उनके मुत्तबईन की तादाद कितनी थी, तकरीबन 3 से लेकर 10 तक, रहत कहते हैं 3 से लेकर 10 तक की तादाद को, इतनी तादाद होगी उनके मुत्तबईन की। वह नबियुन माहुर रजुल व रजुलान, और बाद अंबिया ऐसे भी आए जिनके फॉलोअर्स कितने थे, 1 या 2 बस। नबी हैं लेकिन फॉलोअर की तादाद कितनी है, 1 या 2। वह नबियुन लैसा माहु अहद, और ऐसे भी बाद अंबिया इकराम आए जिनके एक भी फॉलोअर नहीं थे, एक शख्स ने भी उनके हाथ पर दावत को कबूल नहीं किया। तो क्या कहेंगे, ये अंबिया इकराम नाकाम हो गए? ये है कामयाबी की दलील? क्या इस वजह से उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया कि चलो अपने मनहज से कुछ तनाजुल इख्तियार करते हैं और वो चीज पेश करते हैं जिससे लोग खुश हो जाएं? कभी उन्होंने इस मनहज से कंप्रोमाइज नहीं किया, हमेशा अपनी रिसालत पर, अपनी दावत पर अड़े रहे। उअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, इससे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। एक अल्लाह की इबादत करनी है, उसके अलावा कोई बरहक माबूद नहीं। तो जो मनहज है, उस मनहज से हटना, उस मनहज से कंप्रोमाइज करना, ये सलफ़े सालिहीन का मनहज नहीं है। अगर यही हक़ का मेयार हो तो आज भी पाएंगे आप, अफ्रीकी ममालिक में चले जाएं, चूंकि वहाँ गुर्बत भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उन ममालिक में शियों की दावत हद से ज़्यादा फैली हुई है, रवाफिज़ की, और उनके हाथ पर पैसे के लालच में बहुत सारे लोग इस्लाम के अंदर दाखिल होते हैं। तो क्या कहा जाए फिर, उनकी दावत भी सही है, कोई कबूल करेगा? जाहिर सी बात है कि कोई इस मनहज को कबूल नहीं कर सकता। अगर जर्रा बराबर भी सुन्नत की गैरत उसके पास मौजूद है तो ये कितने लोग उनके हाथ पे इस्लाम कबूल किए, कितने लोग उनके फॉलोअर हैं, ये कभी भी मनहज की सलामत की दलील नहीं रही है। इसलिए आपको ज़रूरत क्या है, जाने के हकीकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीन क्या है। सही मनहज पर रहते हुए आप लोगों को दीन पहुंचाएं। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत लिखी होगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजलो करम से आपकी दावत से मुतासिर होकर वो हिदायत पा जाएंगे। लेकिन अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत नहीं लिखी है तो आप तो छोड़ दें, किसी नबी के भी बस की बात नहीं है कि किसी को राह रास्त पर लेके आ जाएं। कितने अंबिया इकराम ऐसे गुजरे हैं जिनके अजीज व करीब ने उनकी दावत को ठुकरा दिया था, जिनके अजीज व करीब ने उनकी दावत को ठुकरा दिया। जिंदगी भर सालों साल तक अपने बेटे को, अपने वालिद को दावत देते रहे लेकिन कामयाब नहीं हुए। और कितने ऐसे हैं एक लम्हे के अंदर उन्होंने इस्लाम कबूल किया, बल्कि दुश्मनों की तरफ से, कुफार की तरफ से जंग लड़ने के लिए आए हुए हैं। इतनी दुश्मनी इस्लाम के साथ और मुसलमानों के साथ, और मैदान जंग में आकर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दिल में हिदायत डाल देता है और यहां पर आकर इस्लाम कबूल कर लेते हैं।